जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित बहुजन आघाड़ी माजी जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र जलगांव जामोद। बड़े दुख के साथ में आज फिर आना पड़ा लाइव। कैसे हो सब? बढ़िया हो? खैरियत से हो? ऊपर वाला सबको अच्छा रखे, अर्थत बुद्धि दे। आज जो बिहार में जो घड़ी घटना, नीतीश कुमार जी ने जो हरकत करे, बहुत निंदनीय है। देखो, उनके घर में भी बेटी है होंगी, माँ होंगी, भासी होंगी, कोई ना कोई तो होगा ना। वो बच्ची का स्कैप उतारने में थोड़ा सा आपको क्या मिला है? अरे वो तो आपकी पोती समान है, आपकी उम्र इतनी हो रही कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे आप तो दादा दादी परदादा हो सकते हो बच्ची के। बड़ा शर्म की बात है। और तुम क्या समझ रहे? हम लोग डरते नहीं, हम हालात से मजबूर है, क्योंकि हमारे पैर, हमारे जूते हमारे पैर में नहीं है। और तुम सरकार कैसी बना रहे हैं तो अल्लाह ईश्वर ही जाने। सारे लोग कश्मीर से कन्याकुमारी घूम रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे, हिंदुस्तान एक हो रहा, फिर भी तुम आ रहे तो फिर तुम अच्छा तो करो कुछ। अरे भाई, मुसलमान आपको नौकरी नहीं मांग रहा, आत्मा दुखती, वो तो भंगार ला रहा, वो कुछ भी कर रहा, अपना परिवार पोस रहा, कि आपका बिल्डिंग बना, आपको सुख दे रहा। और कुछ ही बच्चे हमारे एजुकेशन में आ गए तो तुमको वो भी कष्ट हो रहा। ओबीसी, दलित समाज के कहो, मुस्लिम समाज के कहो। अरे बाबा साहब का संविधान जिंदा है, अभी मरा नहीं। कम से कम संविधान की तो ख्याल करो। आप कितनी बड़ी पद पर है यार, है? टिकट फट गए फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे, है? जवान जवान चल जा रहे। हमारा क्या काम है दुनिया में? अरे अच्छे लोगों को चानस दो। उम्र के हिसाब से उम्र का भी तकाजा रहता। अनाज खा रहे ना अपन, महिला थोड़ी खा रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, एक वो दौर था कि हर समाज की बेटी एक में के घर पे छोड़ के जाया करते थे कि भाई मैं बाहर गाँव जा रहा, ये बेटी आपके रक्षक करके जा रहा। वो दौर आज भी है और हमने वो भी सम्मान कमाया। आज हम 1996 से बच्चों को बिस्कुट बांटे नीतीश जी। आज वो बच्चे हमारे नाती नवासी, हमारी भी उतने बड़े बच्चे, वो आज बाल बच्चे वाले हो गए और कुछ बच्चे पढ़ रहे। तुम तो ऐसे लोग ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे जैसों भी कीचड़ उछल रहा अच्छे लोगों पे आपके कारण। कम से कम प्लीज संविधान की लाज रखो। और मेरे मुसलमान भाइयों, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा। चुल्लू पर पानी में नालायक को डूब के मर जाओ। कोई भी भारतीय नारी की इज्जत करो, चाहे कोई भी समाज की हो, हमारा संविधान बताता। बाबा साहब ने निकाला मडगार में से, जंजाल में से, और फिर जंजाल में तो आप उन लोग अपने हाथ से जा रहे। तू हिंदू है, मैं मुसलमान है। और यही अगर सऊदिया में कांड हो रहा ना तो गर्दन मार दे रहे जनाब। ये हिंदुस्तान है कि तुमको कैसा चला रहा अल्लाह यही समझे। तुम बंदरे कहते यही नहीं समझ में आता। आज मजूरी में लेंगे वो ऑफर पड़ी मेरे को। व्हाट नॉनसेंस। अच्छे इंसान के मुंह से अच्छे शब्द अच्छे लगते, क्या है ये? मानवता को शर्मसार कर दे रहे तुम। अरे कुछ ही बच्चे हमारे जो एजुकेशन में आगे है, तुम्हारे बच्चे तो बहुत दूर दूर पढ़ रहे। कोई अमेरिका पढ़ रहा, किसको कौन से काम से लगा दिए, किसको कौन से काम से लगा दिए। मुसलमान तो अपनी जिंदगी ना वो किसी के भले में ना किसी के बुरे में है। अहमद अकबर अवीसी, असद अवीसी को बोलना चाहता, डीके बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती। अरे हमारे कौन से वो उलमा ने, कौन से मौलाना ने गलत बयान दिया? हमने कभी देश के विरोध में बोलेंगे नहीं। सांस में सांस है जब तक कि देश से आस है। तुम हमको खराब कहते हो? अरे जाओ लाल किले जाके देख लो, लाल गेट पे दिल्ली के चलिए वाला बाग याद करो। हजारों बड़रों ने सीने पे गोली खाई, एक बता देना बोले मैदान छोड़ के चले जाओ। अरे हम वो कौम है कि देश के लिए हमारी जान देंगे, हर भारतीय नारी के लिए जान देंगे। तो तुम कहाँ ले जाना चाहते देश को? फिर मैं कह रहा कि तुम कैसे बन रही, मेरे समझ में नहीं आता। कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह तुम पे मेहरबान है? अरे कम से कम बटो, इतने साल से सत्ता है, ना मुसलमान आपको नौकरी मांग रहा, ना आपसे झगड़ा कर रहा। अरे तुम्हें आ रहे पत्थर भाव पे गिर रहे। देखो भैया जी, गलत मत लगन देना मेरे देशवासियों, तुमको भी बाल है, बेटी है। आज ये हादसा नीतीश कुमार ने करा, कल को कोई भी उठाऊंगा। मैं तमाम मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ, इज्जत से बड़ी की चीज नहीं है। और सभी भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी मान बान शान बेटी है। अरे झांसी की रानी थी, रजिया सुल्तान थी, अरे उनके नाम लो तो ऐसा मन ऊंचा होता। और तुम इतनी बड़ी पद पे मुख्यमंत्री होने के बाद में, अरे तुम्हारी बेटी पोती तुम्हारी गोद में खिली होंगी, उतनी बड़ी आपके घर में बच्ची होंगी, तो बेटी की कहो या बेटी की कहो पोतरी होंगी आपकी।
ये शर्मनाक हरकत करने में आपको क्या मिला है? अरे कि तुम्हारे घर से नौकरी दे रहे, वो पढ़ के उस काबिल हुई, उस तक के वो पहुंची, इसलिए दे रहे। अरे कुछ ही तो लोग हैं यार हमारे एजुकेशन में, तुमको भी खटकते। अरे नहीं हो मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान है, अभी संविधान है। तुम जो सोच रहे ये गलत है। जब भी देश पे आ जाएंगी, जब भी कुछ भी होगा, हमने खैरलाजी पारकारन देखे 2008 में, निर्दया कांड देखे, वो भी हमारी बेटी है, देश की बेटी है। ऐसे बहुत से कांड है। क्या करना, क्या कहना तुमको, कौन सी बुद्धि बढ़ा लिया आपने ये उम्र में? अरे हमको देखो, आओ जलगांव जामो, हम तुमको हमारी हर माता है, बेटी एक छोड़ के नारी, हर हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, नाती है, पोती है, नवासी है, एक छोड़ के। ऊपर वाले ने एक दिया हमको, वो भी बड़ी नेक दिया, आज दुनिया में नहीं है। अल्लाह का एहसान है, हमारी जिंदगी में हम खुश है। मत ऐसे काम करो कि जिससे, मैं तो बोलता हूँ मोदी जी सरकार चला रहे हो, तुम बहुत भाग्यशाली है कि 4-4 बार पंत प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन रहे। मैंने तो जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। और कायदे तो ऐसे पास होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये साला पहले जो लोग थे, इंदिरा गांधी हो गए, ये हो गए, ये लोगों ने तो, मैं तो बोलता हूँ कैसा राज चला यही समझ में आया। और देखो मुसलमानों को जो है, जो मुसलमान गुमराही का पट्टा चीरा, ये खुले दुश्मन है तुम्हारे, मैं खुला कह रहा। वो तो बंद दुश्मन थे तुम्हारे कांग्रेस वाले। सारे फिजात की जड़ तो इतने सालों में तुम्हारी सच्चर सभी तो दिल लगाया उन्होंने। किस भीड़ते में बोलना चाहते हैं आप? ये भी तो इसको लेके चल रहे, उसको लेके चल रहे, बाकी अजीब अजीब हरकत मत करो। आपका विकास अच्छा है, आपके कार्य अच्छे है, हम इनको कोई लेना देने नहीं है, वो संसद में आना है। मैं इतना ही करा कि हर माँ बहन का, हर बेटी का सम्मान करो। अरे किसी माँ ने तो तुमको जन्म दिया होगा, किसी बहन ने, हमारी किसी बेटी ने, वो भी बीबी फातिमा थी, सीता थी, गीता थी, सावित्री थी, ज्योतिबा फुले थी, फातिमा शेख थी, आसिफा करुण अली थी। अरे ऐसे लोग कैसे लोकतंत्र में रह रहे हैं, ऐसी हरकत करना निंदनीय है। घिन आती आपके पद को देख के कि आपको ऊपर वाले ने इतनी बड़ी भाग्यशाली बनाया कि 4-4 बार आप पंत बने, मुख्यमंत्री बन रहे। अरे कम से कम संविधान की तो कुर्सी का तो लिहाज रखो। मैं बार बार कह रहा कि देखो, कुछ ही लोग हमारे पढ़े लिखे हैं एजुकेशन में, कोई ड्रावरी कर रहा, कोई अपना कैसा भी परिवार पोस रहा है, आपको कोई दिक्कत पहुंचा रहे, कोई समाज को नुकसान पहुंचा रहे। अरे हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे, देते आएंगे। बस इतना ही कहता कि नीतीश जी जो आपने करे, आपके भी घर में माँ है, बेटी है, कोई ना कोई तो होंगे आपके किसी भी रूप में। तुम क्या साबित करना चाहते? ज्यादा डरने से इंसान डरता नहीं, बागी हो जाता। मैं इतना ही कहूंगा। और मेरे देशवासियों, मेरे अगर बात का गलत लगा हुआ तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता। आप भी बाल बेटी वाले हैं, आज वो है कल कोई भी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।